हेलो फ्रेंड्स, इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है सरिता एक वीडियो देख रही होती है और वो इको वाली मैम के हाथ लग जाती है। तो वो जब देखती हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं उस वीडियो को देख के। तो बाकी टीचर्स भी पूछते हैं क्या हुआ, क्या था फ़ोन में। तो वो बोलती नहीं, कुछ नहीं, बस सर्फिंग कर रही थी, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो वो कह के वहाँ से वो फ़ोन लेके चली जाती हैं। इधर जब वो फ़ोन लेके चली जाती हैं तो वो बैठ के काफ़ी देर तक सोचती रहती हैं कि क्या किया जाए। उनके मन में काफ़ी कुछ चल रहा होता है। वो दोबारा से उस वीडियो को प्ले करती हैं, फिर से उसको देखती हैं। तो वो सोचती हैं कि तो उस दिन वाली वीडियो है जिस दिन मैंने जो है उसको बुलाया था और तान्या ने मुझे बोला था कि मैम ने मुझे बुलाया है लंच के लिए। ओके, तो ये चल रहा है दोनों के बीच, इसलिए तान्या को इतना बुरा लगता है। हाँ, तान्या ने मुझसे इतनी बड़ी बदतमीज़ी की थी। अब पता चलेगा कि टीचर के साथ बदतमीज़ी करने का क्या अंजाम होता है। ये तो उसको अब धीरे धीरे पता चलेगा। तो वो ऐसा सोचती हैं मन में। फिर वो जो है एक बहुत कातिल से स्माइल पास करती हैं और उनका नेक्स्ट पीरियड होता है तो पीरियड लेने अपना अटेंड करने चली जाती हैं क्लास में। तो वहाँ इशिका होती है, वो इशिका को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। तो इशिका अपना सर नीचे कर लेती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो मैम पढ़ाती हैं, पढ़ाने के बाद जैसे उनका पीरियड ओवर होता है वो इशिका को बोलती हैं तुम ज़रा आके मुझसे मिलना स्टाफ रूम में। तो इशिका बोलती है मैम क्या बात है, आप यहीं बता दीजिए मुझे। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी तान्या वहाँ आ जाती है अपनी क्लास ख़त्म करके। तो तान्या कहती है कि इशिका मुझे ना तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, तो तुम चलोगी मेरे साथ 1 मिनट। तो मैम बोलती हैं कि वो तुम्हारे साथ बाद में जाएगी, मुझे अभी उसे कुछ असाइनमेंट समझाने हैं क्लास में, उसको सबको बताना है, तो तुम्हारे साथ वो बाद में चली जाएगी। तो वो ऐसा बोलती हैं तो तान्या को गुस्सा आता है और वो इशिका की तरफ देखती है। तो इशिका उसको आंखों से इशारा करती है कि जाने दो, ज़रूरी है, टीचर हैं, क्या कर सकते हैं। वो मतलब ऐसे इशारा करती है तो तान्या कुछ नहीं कहती। तो वो इशिका से बोलती है ठीक है तुम जाओ और जल्दी आना, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है। तो वो ऐसा बोल के क्लास में चली जाती है और मैम भी कहती है मैं जा रही हूँ, 5 मिनट बाद तुम आ जाओ स्टाफ रूम में। जब दूसरे पीरियड को 15 मिनट 10 मिनट बीत जाएंगे उसके बाद। तो इशिका को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहती है जी मैम, वो नोट कर देती है और वापस क्लास में चली जाती है। मैम अपना जो है स्टाफ रूम में चली जाती हैं। जब वो क्लास रूम में जाती है इशिका तो तान्या पूछती है सच सच बताओ क्या कह रही थी मैम। तो इशिका बोलती है पता नहीं यार क्या कह रही थी, बोल रही थी कि जो है स्टाफ रूम में आओ, मुझे काम है तुमसे। कह रही मुझसे तो कह रही थी, तान्या बोल रही थी कि मुझसे तो कह रही थी कि कुछ असाइनमेंट की बात करनी है। तो तान्या बोलती है कि हाँ, इशिका बोलती है हाँ यार कह तो रही थी, अब पता नहीं क्या काम है, मैं ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे से ना अब झेला नहीं जा रहा ये सब, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या चाहती हैं, कुछ क्लियर ही नहीं बोलती हैं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ यार। तो तान्या उसका हाथ पकड़ती है, कहती है सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम, कुछ नहीं होगा। तो इशिका बोलती है यार पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है ना कुछ गलत होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। तो उनका गेम का पीरियड होता है तो वो लोग ऐसे ही बस बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। तो तान्या जब उसकी तरफ देखती है तो कहती है यार इतनी टेंशन क्यों हो रही है तुम्हें, कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, मुझे बताओ। तो इशिका बोलती है कि नहीं यार किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, इंट्यूशंस ऐसी आ रही हैं जैसे पता नहीं कुछ होने वाला है, कुछ बहुत गलत होने वाला है, पता नहीं बहुत अजीब सा मन हो रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, ऐसा दिल कर रहा है रो लूँ, कितना रो लूँ समझ नहीं आ रहा। तो तान्या उसके थोड़ा करीब जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, कहती है क्या बात है बताओ, कुछ चल रहा है मन में, हाँ क्या चल रहा है बताओ। इशिका बोलती है सीरियसली बेबी मेरे को नहीं पता यार क्या चल रहा है, मुझे सच में नहीं पता कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है,
मैं सोच क्या रही हूँ। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं परेशान क्यों हूँ, इसीलिए मैं और ज़्यादा परेशान हूँ। तो तान्या हंसती है, कहती ओफो कैसी बातें करती हो ना तुम भी, कि मतलब पता नहीं है इसीलिए और ज़्यादा परेशान हो। हद है यार, कुछ किसी ने कुछ कहा है? तो इशिका कहती है नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। तान्या कहती है तो किसी से लड़ाई हुई है? तो कहती है नहीं। फिर कहती है तो फिर क्या मैम ने डांटा? नहीं। तो घर में कुछ बात हुई थी कल रात या आज सुबह स्कूल आने से पहले? तो कहती है नहीं यार। तो कहती है तो फिर हुआ क्या है, मेरे से भी सब कुछ ठीक है। तो इश्का कहती है हाँ तुमसे भी सब कुछ ठीक है। कहाँ सब कुछ ठीक है? हाँ। तो तान्या कहती है मतलब? तो इश्का बोलती है तुमने रात में मेरे साथ क्या किया था वो? हाँ। तो तान्या बोलती ओहो ओ मेरे बच्चे का इसलिए मूड खराब है? हाँ। ओ मेरा बच्चा, ऐसे करके वो उसे हक करती है। तो इश्का कहती है मैं नहीं, बस तुमने रात को मेरे साथ जो किया ना वो ठीक नहीं था, ऐसे कौन करता है यार। हाँ। तो तान्या बोलती है कि अरे तो तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें नॉन वेजिटेरियन लोग पसंद नहीं है, तो मैं कैसे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कराती? हाँ। तो इश्का बोलती है यार माफ़ी मांग रही हूँ ना, बताओ अब क्या करूँ? हाँ क्या करूँ मैं, बताओ तुम्हारे पैर पकड़ लूँ? हाँ। तो तान्या बोलती हाँ आइडिया बुरा नहीं है, चलो पैर पकड़ो मेरे। तो इश्का उसकी तरफ देखती कहती सच में मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं? तो तान्या हंसती है, कहती है पागल हो यार, मैं तुमसे अपने पैर पकड़वाऊंगी? हाँ पागल कहीं की, कुछ भी सोचती हो। चलो इधर आओ, हक करो मुझे फटाफट। हाँ। तो इश्का बोलती है मैंने नहीं करना हक वक, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो, हमेशा। पहले मुझे अपने करीब लाती हो, मेरे अंदर ऐसे अरमान जगा देती हो, और फिर मुझे एकदम से छोड़ देती हो। मैंने करना ही नहीं है तुमको हक, तुम्हें तो टच ही नहीं करना। तो तान्या कहती सोच लो, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वॉर नहीं किया था। हाँ तुम फिर से कुछ ऐसा बोल रही हो। तो इश्का कहती नहीं 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 मुझे हक करना है अभी करना है। तो तान्या हंसती है और उसे हक कर लेती है। तो फिर जैसे ही वो हक करती है तो इश्का को एकदम से याद आता है, कहती है ओह शिट यार 5 मिनट बाद मुझे मैम के पास जाना था। तो तान्या उसे गुस्से से देखती, कहती तुम्हें बड़ा याद रहता है मैम का? हाँ मतलब मेरे साथ भी होते हुए भी तुम्हें सब याद रहता है। तो जो है इश्का हंसती कहती है पागल, तुम्हारे साथ थी इसीलिए तो मैं सब भूल गई। हाँ अगर तुम्हारे साथ नहीं होती तो मुझे याद ही रहता ना, मैं अभी 5 मिनट के बदले में 15 मिनट बाद जा रही हूँ। हाँ और तुम्हारे साथ नहीं होती तो मुझे टाइमली याद रहता, तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ, पता है तुम्हें? तान्या कहती बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे अच्छे से, बहुत बातें बनानी आती हैं तुम्हें, किसी का दिल जीतना हो ना तो तुमसे अच्छे से सीख लो कैसे जीता जाता है। तो इशिका हंसती कहती है चलो मुझसे कुछ तो सीख लो, तुम में तो वो हुनर है नहीं। तो वो ऐसा कह के वहाँ से निकलने लगती है। तो जो है तान्या के हाथ में बुक होती है, वो उस बुक से खींच के मारती है उसकी बैग पे। तो इशिका कहती है लगती है यार। तो जो है तान्या बोलती इसीलिए मारा इसीलिए जाता है बेटा कि लगे। हाँ लगेगी नहीं तो मारने का फ़ायदा क्या है? तो इश्का हंसती है, उसे ऐसे करती है आती हूँ मैं अभी। तो तान्या हंस पड़ती है, कहती है जल्दी आना ठीक है। तो इश्का चली जाती है। फिर वो जैसे स्टाफ रूम में जाती है तो मैम उसका वेट कर रही होती हैं। मैम बोलती हैं आओ, बहुत लेट आई तुम्हें, मैं कब से वेट कर रही थी। हाँ तो बोलती है कि जी मैम वो कुछ असाइनमेंट देखने लगी थी इसलिए लेट हो गया। तो मैम बोलती हाँ मुझे पता है तुम कौन से असाइनमेंट देख रही थी, हाँ मुझे सब पता है। तो इशिका बोलती है क्या मतलब आपका, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ तो मैम बोलती हैं कि यही कि तुम्हारे कौन से असाइनमेंट चल रहे हैं और स्कूल में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रही हो, मुझे सब पता है। तो इशिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे तो कोई अनुमान ही नहीं होता बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ मैम को पता है। तो वो कहती है मैम आप क्लियर बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं। तो मैम कहती है बताती हूँ जल्दी क्या है बेटा।
तो वैसे उठती हैं और स्टाफ रूम का डोर बंद करती हैं। तो इशिका कहती है मैम आप ये क्या कर रही हैं? तो मैम बोलती हैं कि आज मैं जो बात करने तुमसे जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी और को पता चले। हाँ, तो वो बोलती है कि मैम आप क्या कहना चाहती हो, आप क्लियरली मुझे बताएंगी? तो मैम उसके करीब आती हैं और उसके गालों पे हाथ रखती हैं, कहती हैं बेटा सब बताऊंगी मैं तुम्हें। तो इशिका थोड़ा सा पीछे हटती है, कहती है मैम आप मुझे बताइए पहले क्या बात है। तो मैम वो फ़ोन निकालते हैं सरिता वाला। तो कहती है फ़ोन पता है तुम्हें किसका है? बोलती है हाँ ये फ़ोन तो सरिता का है, आपने लंच में ही तो पकड़ा था मेरे सामने। तो बोलती हाँ ये फ़ोन सरिता का है, लेकिन इस फ़ोन में क्या है ये पता है तुम्हें? तो इशिका बोलती क्या है, उस फ़ोन उसका है तो मुझे कैसे पता होगा कि इसमें क्या है? मैम आप पहेलियाँ क्यों बुझा रही हैं? आप बताइए, आपको जो बोलना है आप क्लियर बोलिए ना। पीरियड ओवर होने वाला है, नेक्स्ट पीरियड मुझे अटेंड करना है। तो मैम बोलती हाँ हाँ कर लेना, ज़रा तुम पहले ये देख लो। हाँ, तो वीडियो प्ले करती हैं और इशिका को दिखाती हैं। इशिका जब वो वीडियो देखती है तो वो तो बिल्कुल घबरा जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो डर जाती है पूरी तरह। तो मैम उसकी तरफ देखती हैं और हंसती हैं, कहती हैं ओहो इशिका तुम्हें डर भी लगता है? हाँ, तो कहती है मैम आप क्या चाहती हैं, आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज़। तो मैम बोलती हाँ कर देंगे, सोचो ये वीडियो मेरे हाथ लगी है, अगर किसी और के हाथ लग जाती तो इशिका बोलती है मैम आप प्लीज़ इसे डिलीट कर दीजिए ना। मैम बोलती है जी बिल्कुल डिलीट कर दूँगी, वैसे भी मुझे इसे रख के करना क्या है, मैं इसका करूँगी क्या इसको रख के? बस इसको डिलीट करने के बदले में एक काम कर सकते हैं, मैं तुमसे कुछ मांगूंगी और वो तुम्हें देना पड़ेगा। तो इशिका बोलती है क्या मतलब है आपका, क्या देना पड़ेगा? तो मैम बोलते हैं कि तुम तान्या के साथ अपना जो भी रिश्ता है वो ख़त्म कर दो, उससे ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। तो इशिका के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है मैम आप क्या कह रही हैं, आपको पता है आप होश में हैं, आप क्या बोल रही हैं? मुझे नहीं लगता आपको पता है। हाँ, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ मैम, आप टीचर हो मेरी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो मैम बोलते हैं तो ये कहाँ लिखा है कि एक टीचर स्टूडेंट को पसंद नहीं कर सकती? हाँ, ये कहीं लिखा हुआ है? अगर लिखा है तो मुझे दिखा दो। और मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं जब जब तुमसे ये बात कहने के लिए आई मैंने तुम्हें इतने सारे हिंट दिए, तुमने कभी समझा ही नहीं और बार बार हमारे बीच वो तान्या आ जाती थी। तो अगर तुम चाहती हो ये वीडियो लीक ना हो, प्रिंसिपल के पास ना जाए, तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना जाए, तो तुम मेरी बात मान लो। समझ में आया तुम्हें? तो इशिका कहती है मैम आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मैम आप ये क्या कह रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैम आप ऐसा मत कीजिए ना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मैम प्लीज़ मत कीजिए मैम। तो मैम बोलती है अरे तो तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें जो तान्या दे रही है इस वीडियो में वो मैं दूंगी, तो तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये तो समझाओ पहले तुम। तो बोलती है मैम आपको पता है, आपको आइडिया, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं तान्या से प्यार करती हूँ और तान्या मुझे प्यार करती है मैम, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़ मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपको मैं आपके पैर पकड़ लूँ मैम, आप जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन मैम आप प्लीज़ ये मत करवाइए प्लीज़ मैम, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैम, मैं तान्या से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, आप कुछ भी करवा लीजिए ना मैम प्लीज़, कुछ और मैम, ये नहीं। तो मैम कहते हैं नहीं मुझे कुछ और करवाना ही नहीं है, और मैं तुमसे क्या करवाऊँगी मुझे ये बताओ, मैं जो कह रही हूँ तुम बस उतना मान लो, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं बेटा तुमसे, है ना? और मैं ये नहीं कह रही कि तुम अभी मुझे जवाब दो, तुम आराम से अपना टाइम लो, ठीक है? मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, ठीक? 2 दिन के बाद तुम मेरे पास आओ और मुझे ये बोलो
कि मैम मैंने तान्या से ब्रेकअप कर लिया है और मैं आपकी हो चुकी हूँ, ठीक है। मुझे 2 दिन बाद एग्जैक्टली यही सुनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना, ठीक है। नाउ यू कैन गो। तो जैसे वो जाने लगती है, मैम उसका हाथ पकड़ती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं। तो इशिका बिल्कुल जो है टर्न होती है एकदम से, तो वो मैम के एकदम बहुत करीब जाके मतलब उनके ऊपर ही ऑलमोस्ट गिरती है। तो जैसे ही वो अपने आप को संभालती है तो मैम उसको ऐसे कमर से पकड़ती हैं, तो वो एकदम घबरा जाती है और वो एकदम से पीछे हट जाती है। कहती है मैम प्लीज़, ये आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो मैम। मैम इसका मतलब तान्या ठीक थी, वो जो कहती थी सब ठीक कहती थी, मैंने कभी नहीं मानी उसकी बात। मुझे हमेशा ये लगा नहीं, आप मेरे टीचर हो और आप ऐसा नहीं सोच सकती हो मेरे बारे में, लेकिन वो ठीक थी, वो जो कहती थी सब सही कहती थी। तो मैम को गुस्सा आता है, कहती हैं अब तुम यहाँ से जाओ और 2 दिन बाद आके मुझे जवाब दो इसका, समझ में आया तुम्हें, जाओ यहाँ से। तो इशिका वहाँ से चली जाती है। वो जाती है और वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो मन में कहती है यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँगी, मैं कैसे तान्या को मैं सब कुछ कैसे बताऊँ, वो मेरी बात का भरोसा करेगी या नहीं करेगी, मैं कैसे सब कुछ, यार ये कैसे हो सकता है, ये सरिता यार मैं क्या करूँ, मैं मैम की बात नहीं मानूंगी तो मेरी छोड़ो तो तान्या की भी लाइफ खराब कर देंगी, और अगर मैं मान लेती हूँ तो ये तान्या को बहुत बड़ा धोखा होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं आखिर क्या करूँ, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। प्लीज़ समवन हेल्प मी यार, मैं तान्या को कैसे बताऊँ, कैसे कुछ कहूँ। तो वैसे सोचते सोचते वॉशरूम में काफ़ी देर तक बैठी होती है। इवन छुट्टी भी हो जाती है, छुट्टी की बेल बज जाती है। तो तान्या बहुत घबराई हुई होती है कि यार ये गई कहाँ, इतने सारे पीरियड्स इतने मिस कर दिए, ये गई कहाँ, ये अभी तक तो मुझे लग रहा था ये मैम के पास ही है, लेकिन छुट्टी होने वाली है इतनी देर तक तो ये मैम के पास हो नहीं सकती। तो अगर ये लड़की गई कहाँ है, तो वो जो है छुट्टी होती है तो सारे बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं और जो है वो इशिका को ढूंढ रही होती है। तो उसे मैम दिखती हैं, वो मैम के पास जाती है और जो है कहती है मैम, तो मैम कहती है हाँ बोलो, कि मैम इशिका आपके पास आई थी, वो क्लासरूम में भी नहीं आई और छुट्टी भी हो गई, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ आपको आइडिया है वो कहाँ पे है। तो मैम कहती है नहीं वो तो मेरे पास से तभी चली गई थी 10-15 मिनट बाद ही। तो तान्या एकदम घबरा जाती है, कहती है तो मैम फिर वो गई कहाँ, अभी तक वो क्लासरूम में नहीं पहुंची। तो मैम भी थोड़ा घबरा जाती हैं, वो भी सोचते हैं कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया प्रेशर में आके। तो वो भी ढूंढने लगती हैं और तान्या भी उसको ढूंढने लगती हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जो है तान्या कहती है यार पूरे स्कूल में कहीं नहीं है। तो एकदम परेशान हो जाती है, वो रोने लगती है। तो फिर उसे सडन से दिमाग में एकदम क्लिक होता है कि वॉशरूम रह गया, वॉशरूम चेक कर लेती हूँ यार, मैं इतनी बड़ी डफर कैसे हो सकती हूँ, मुझे सबसे पहले वॉशरूम चेक करना चाहिए था। तो वो एकदम से वॉशरूम की तरफ भागती है और वॉशरूम में जाती है, देखती है कि इशिका बहुत रो रही होती है, मतलब रोते रोते वो वहीं पे बेहोश हो चुकी होती है। तो इशिका को देखती है तो एकदम से उसको उठाती है, लेकिन इशिका उठती नहीं है। तो उसके जो है चेहरे पे पानी डालती है, तब इशिका को होश आता है। तो वो उसको संभालती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, कितनी देर से तुम यहाँ पे हो, हाँ, और तुम बेहोश कैसे हो गई, क्या चल रहा था। तो कहती है पता नहीं यार, कुछ नहीं चल रहा था, बस मुझे नहीं समझ आया। तो ऐसे उठ पटांग जवाब दे रही होती है। तो कहती है पता है तुम्हें तुम क्या बोल रही हो, हाँ,
आइडिया है तुमको? तिशिका बोलती है अभी घर चलें प्लीज़, मुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तो ऐसा बोलती है तो तान्या फिर उसको वहाँ से ले जाती है। तो देखते हैं आगे वीडियो में कि इशिका इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। वो तान्या को सब कुछ बता देगी या वो क्या करेगी, तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।